तो आज हम प्रैक्टिस के साथ-साथ थ्योरी पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे सामने जो ड्राफ्ट है वो एक हैबियस कॉर्पस की रिट का है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एक रिट क्या होती है। रिट एक प्रकार की प्रेयर होती है जो आप अपनी रिट में कोर्ट के समक्ष करते हैं। भारत में हमारे 5 तरह की रिट होती हैं। पहली है हैबियस कॉर्पस, देन मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरारी एंड quo warranto। इन सभी पाँचों रिट का उद्देश्य अलग-अलग होता है। आज हम हैबियस कॉर्पस के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। याद रखिए कि एक ही पिटीशन में आप एक से ज़्यादा रिट की प्रेयर कर सकते हैं। तो हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग ये होता है कि बॉडी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना या होना। इस रिट की प्रेयर तब करी जाती है जब किसी व्यक्ति का अनलॉफुल डिटेंशन होता है। अनलॉफुल डिटेंशन का मतलब हम एज पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखेंगे, जिसमें अनलॉफुल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि लॉ के विरुद्ध है, या फिर ऐसा कोई एक्ट जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज नहीं किया गया है। और डिटेंशन का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग, मतलब किसी व्यक्ति को एक जगह रोकना या रखना, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए रखा गया हो। मतलब अगर आप किसी को अनलॉफुल तरीके से भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रखते हैं तो वो अनलॉफुल डिटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि अनलॉफुल डिटेंशन कब होता है। पहला हम देख लेते हैं पुलिस के द्वारा कब कब होता है। यदि पुलिस किसी को बिना एफआईआर के अरेस्ट कर लेती है तो वो अनलॉफुल डिटेंशन होता है। अगर एफआईआर के अगर किसी व्यक्ति को एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और इसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो वो भी अनलॉफुल डिटेंशन की कैटेगरी में आता है। तीसरा, किसी व्यक्ति के एक्विटल हो गया है और फिर भी वो अभी जेल में ही है किसी तरह की रेगुलेटरी की वजह से, तो वो भी अनलॉफुल डिटेंशन में आ जाता है। और चौथा यहाँ पे आ जाता है चालान का। कई बार ऐसा होता है, चालान होता है, उसमें आपकी बेल जो होती है वो समय पर नहीं होती है। और चौथा एग्जाम्पल हमारे पास 151 के चालान का है। कई बार पुलिस इस सेक्शन का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को अपने पास अनलॉफुल कस्टडी में रखती है, तो वो भी आपका अनलॉफुल डिटेंशन में आता है। और इस सेक्शन का इतना दुरुपयोग हो रहा था कि अब तो इसमें माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 25,000 के मुआवजे का भी प्रावधान कर दिया है। पुलिस के द्वारा ही नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा भी आपको डिटेन किया जा सकता है। जैसे कि किसी एडल्ट लड़के को उनके गार्जियन के द्वारा उनकी भी इच्छा के विरुद्ध अपने पास रखना। और दूसरा एग्जाम्पल है सेपरेशन के बाद। जब जुडिशियल सेपरेशन होता है पति पत्नी का, तो उसके बाद जब चाइल्ड की कस्टडी माँ या बच्चे के पास दे दी जाती है और दूसरा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उस बच्चे को रखने की, वो उसको तब भी अपने पास रखता है, तो वो डिटेंशन भी अनलॉफुल होता है। हैबियस कॉर्पस के रिट फाइल कौन कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात है कि जो डिटेन्यू है वो उस समय तो कोर्ट आ नहीं सकता है, तो उसी के बिहाफ़ पे उनके दोस्त या फिर फैमिली वाले या फिर किसी एनजीओ के द्वारा उस रिट को कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल रूप में इसका ड्राफ्ट देख लेते हैं। तो ये है हमारा ड्राफ्ट। सबसे ऊपर यहाँ पे कौन है? ये जो पिटीशन है ये किस बारे में है हैबियस कॉर्पस के लिए, कि कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने किसी लड़की से शादी करी और वो शादी आपने लड़की के माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके शादी करी। और शादी होने के बाद क्या होता है कि उसके जो मम्मी-पापा होते हैं, वो लड़की को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की जो कन्फाइनमेंट हुआ है, वो 2 कैटेगरी में हुआ है। पहली बात तो वो एडल्ट है, और जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो एडल्ट होती है, वो उसके विल के अगेंस्ट जो माता-पिता होते हैं, उसको नहीं रख सकते अपने साथ। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब उसके हस्बैंड की हो जाती है। तो ये जो पिटीशन फाइल करी गई है, ये उसके हस्बैंड के द्वारा फाइल करी गई है। जैसे कि ये डिटेन्यू है थ्रू हर हस्बैंड। और यहाँ पे अपोजिट पार्टी में पहला तो स्टेट रहेगा, सीजीएम, एंड देन ये सुपरिटेंडेंट ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन, और उसके बाद किसने उन्हें रिटेन करके रखा हुआ है। प्रेयर में हमने प्ले करी है कि डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, देयर बाय डायरेक्टिंग द अपोजिट पार्टी नंबर 2 टू प्रोड्यूस द पिटिशनर फॉर रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट। अब इससे क्या होगा कि इस पिटिशन के ऑर्डर पे उस जो डिटेन्यू है उसको अपोजिट पार्टी नंबर 4 कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी और उससे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहती हैं, आप कहाँ रहना चाहती हैं। और ये है हमारा एफिडेविट, जैसे कि हर पिटिशन में होता है। ये एफिडेविट है हमारा 2 पेज का शॉर्ट एफिडेविट, और ये हमारा इंडेक्स है। और देन हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ गया। हमने देख लेते हैं ड्राफ्ट में कौन-कौन सी बातें करी हैं। पहले तो हमारी प्रेयर है कि हमारी जो वाइफ़ है वो किसकी डिटेंशन में है, अपोज़िट पार्टी नंबर 2 की। उसके बाद हमने यहाँ पे उनका आधार कार्ड लगा के रखा हुआ है कि वो मेजर हैं, और यहाँ पे हमने ये भी लगा के रखा हुआ है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये सब बातें होने के बाद हम यहाँ पर अपने ग्राउंड में भी वही सब बातें लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, और एडिशनल ग्राउंड भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो पिटीशन है पूरी हो जाएगी। अब ये होने के बाद आज हम एक आपको नई चीज़ और दिखाएँगे। तो ये हमारे सामने एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन के ऑर्डर्स हैं। तो जल्दी-जल्दी देख लेते हैं इसमें क्या-क्या होता है। पहली डेट पे नोटिस इश्यू होती है अपोज़िट पार्टी को। उसके बाद अपोज़िट पार्टी अपीयर होती है और अपनी बात करती है। तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, और देख लेते हैं लास्ट ऑर्डर क्या हुआ है। तो ये हमारा मेन ऑर्डर है। इसमें देख सकते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए,
डिटेन्यू को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। इसमें जो मैटर था वो एक चाइल्ड की कस्टडी का था। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें इस पिटिशन को अलाउ कर दिया गया है। ये देखिए, द रेट पिटिशन इज अलाउड एंड द अपोजिट पार्टी नंबर्स 4 and 5 आर डायरेक्टेड टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ चाइल्ड टू हिज मदर। मतलब कि ये जो रेट पिटिशन है अलाउ हो गई, और अलाउ होने के साथ साथ इसमें डिटेन्यू की कस्टडी को वापस पिटिशनर के साथ सौंप दिया गया। तो ये हमने आज देखा कि हेबियस कॉर्पस की पिटिशन होती क्या है, कब इशू करी जाती है, ड्राफ्ट देखा, और ड्राफ्ट करने के बाद इसमें ऑर्डर क्या होता है वो भी हमने देख लिया। और इसी तरह से आगे भी ऐसे ही पिटिशन पे बात करेंगे, थ्योरी, उसके साथ ड्राफ्ट और उसके साथ ऑर्डर्स।